अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड ईयर लेक्चर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के पहले 4 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फंक्शन दिया हुआ हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। तो ये हमने वैल्यू इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी हुई है, पहले तो फंक्शन आपने लिख लेना है। फंक्शन क्या है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस 1 और ए का हमें वैल्यू दी है एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 ये। उसके बाद वैल्यू दी है एफ ऑफ -1 इज इक्वल 0। उसके बाद हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। पहले हम एक्स की जगह पे 2 को रिप्लेस करके देखते हैं कि इसमें वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया 2 को, और क्योंकि f ऑफ 2 जो है वो किसकी इक्वल है -3, तो हमने उसकी जगह पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया -3 लिख दिया ये वाला। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने रिप्लेस किया ना इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए। x की जगह पे हमने 2 को रिप्लेस किया है। तो जब f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी और f ऑफ 2 की वैल्यू उन्होंने खुद दी हुई है यहाँ पे ऊपर कि -3 है, तो उसकी जगह पे हमने नेक्स्ट स्टेप में -3 लिख दिया और उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तो ये वाली इक्वेशन बना ली है -4a + 2b + 12 इज़ इक्वल टू 0। यानी कि हम सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले गए हैं, उसको इक्वल क्या रह गया 0 के। अब ये मज़ीद क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है 2 पे, या आप कॉमन ले सकते हैं 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद एक और वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने सेव कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या इसको यूज़ करते हैं एफ ऑफ -1 इज इक्वल 0। अब सेम इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। एक्स की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना -1। जब -1 को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सॉल्व करके हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। या तो आप इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करें, इसमें से ए की वैल्यू निकाल लें या बी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक। तो ये क्या किया हुआ है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इसको क्या किया हुआ है प्लस किया हुआ है। ठीक है, ऐड कर दिया हुआ है। तो प्लस का बी और माइनस का बी ये कैंसिल हो जाएंगे, -3a + 6 रह जाएगा। और यहाँ पे -3a + 6 इज इक्वल 0, 6 इज इक्वल टू 3a पॉजिटिव हो जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है आपने, ये ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ये बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। काफ़ी दफ़ा ये 2 नंबर का भी आ चुका है, ये 1-2 दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका हुआ है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन fall from a height of 60 meter on the ground. The height h after x seconds is approximately given by hx. h of x is equal to 40 minus 10x square। तो ये हमें एक तरह का फंक्शन दिया हुआ है कि ये फंक्शन है। ठीक है, हाइट जो है वो h है और टाइम जो है उसको डिनोट किया हुआ है x से, और टाइम किस में है, सेकंड्स में है, और हाइट क्या है, मीटर्स में है। तो अब हमने क्या करना है जी, पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकंड, x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकंड्स एंड x इज़ इक्वल टू 1.7 सेकंड। सिंपल सी बात ये है कि एक हाइट से पत्थर को फेंका जा रहा है। 1 सेकंड के बाद उसकी कितनी हाइट होगी, 2 सेकंड के बाद कितनी होगी, 3 सेकंड के बाद कितनी होगी। तो उस लिहाज से उसने हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। तो हम इसी फंक्शन में, यानी कि ये फंक्शन किसका है, ये हाइट का है। ठीक है, यानी कि h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ये रिलेशन बन गया ना हाइट का और सेकंड का। ठीक है, कि आप x की जगह पे रिप्लेस कर दें अगर 1 सेकंड, तो इधर भी क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास वो हाइट आ जाएगी कि 1 सेकंड के बाद कितनी हाइट होगी। इस फंक्शन के लिहाज से बात हो रही है। उसके बाद 1.5 सेकंड के बाद कितना होगा वो हम इसमें पुट कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि हाइट कितनी होगी 1.5 सेकंड के बाद। उसके बाद 1.7 पुट कर देंगे, उसके बाद ये भी हमें पता चल जाएगा कि 1.7 के बाद कितनी उसकी
हाइट होगी। ठीक है जी, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने बताना है कि 1 सेकंड के बाद कितनी इसकी हाइट होगी। वो हो जाएगी 30 मीटर, क्योंकि इसी फंक्शन में हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 रिप्लेस करना है, फिर एक्स की जगह पे 1.5 रिप्लेस करना है, फिर एक्स की जगह पे 1.7 आपने रिप्लेस कर देना है। ये तो सिंपल सा है, ए बी सी ये पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसका पार्ट नंबर है 2। वो पूछ रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि स्टोन जो है वो ग्राउंड को कब स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक तो वो तब भी करेगा ना जब बिल्कुल ही उसमें हाइट नहीं होगी। ठीक है, तो हाइट नहीं होगी तो इसका मतलब है हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 0, इसको सॉरी इसमें हाइट नहीं होगी ना, तो हाइट क्या है, एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो 0 आपने लिख लेना है, यानी कि एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो एच ऑफ एक्स इसको 40 - 10 एक्स स्क्वायर है, तो एच ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट करें, क्योंकि जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उसके दरमियान में कोई हाइट नहीं रहेगी। तो हाइट क्यों होगी 0 होगी जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा। तो एच ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है 0 पुट कर देना है जी। तो 40 - 10 एक्स स्क्वायर, 40 - 10 यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स के इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू +-2। अब माइनस को हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हम काउंट करते, तो ये हम पॉजिटिव ही लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 2 सेकंड, हैंस एट एक्स इज इक्वल 2 सेकंड स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि इस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसके लिहाज से 2 सेकंड के बाद जो वो पत्थर है वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे।